अलग ही तहज़ीब है और हम सब उससे वाकिफ़ तो थे, लेकिन उसके बैकग्राउंड, उसकी तह और उसकी जुज़ियात से वाकिफ़ नहीं थे, जिसको अल आसिफ़ा ने हमारे सामने ला के पेश कर दिया। हसन मंज़र साहब उसके लिखने वाले हैं। हसन मंज़र साहब का भी की शख्सियत भी बहुत अजीब व गरीब है। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन से आला तिब्बी असनाद हासिल की हैं। ज़ाहिर है कि तिब के शोबे में मसरूफ़ियत दूसरी किस्म की होती है, लेकिन तहरीर में कहीं उनकी इस मसरूफ़ियत ने रुकावट नहीं डाली और इनके अफ़सानों के जितने भी मजमुआ आए वो बहुत खूबसूरत थे। नावल अल आसिफ़ा के अलावा धनी बख्श के बेटे और वबा और 2 मुख्तसर नावल शाये हो चुके हैं। वबा भी एक ऐसा नावल है जिसे पढ़ के हैरत होती है कि, और वो उर्दू में एक बिल्कुल नया तजुर्बा महसूस होता है। हमने उस तरह के नावल फ्रेंच राइटर्स के तो पढ़े हैं, लेकिन उर्दू में जब उसे वबा को पढ़ा तो उस माहौल में जब हम गए तो वो बिल्कुल हमारी ज़मीन का था और तजुर्बा बिल्कुल यहाँ का था, और उसको ज़ाहिर है कि एक फिजिशियन ही लिख सकता था। और मैं अब मज़ीद इन पर गुफ्तगू करने से, इनकी किताब अभी कुछ देर में लॉन्च होगी, लेकिन मैं इनसे कहूँगी कि कोई इक़्तिबास इससे पहले सुना दें। नदीदी इनका नया मजमुआ आया है अफ़सानों का और शहरज़ाद ने शाया किया है। इनकी ज़्यादातर किताबें शहरज़ाद से ही शाया हुई हैं और इसके लिए हम शहरज़ाद के शुक्रगुज़ार भी हैं कि एक अच्छे राइटर को इन्होंने मुस्तकिल हम तक पहुँचाने का सामान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। रस्म तो यही है कि जो किताब लॉन्च की जा रही होती है उसका एक इक़्तिबास पढ़ा जाता है, लेकिन मैं इसके सिलसिले में माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये किताब नई नहीं है, पहले छप चुकी है। अच्छा। तो इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं नई किताब जो आने वाली है उसका एक हिस्सा पढ़ के सुनाऊँ। ये उसके एक सेक्शन का एक जुज़्व है, बाब मैं नहीं कह रहा हूँ। तो सुनिए, नाम मैं आखिर में बताऊँगा। एक रात एक कैदी जो औरों की निस्बत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ज़्यादा बोलने का भी आदी नहीं था, अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाने लगा। उसका जाना उस इलाक़े में हुआ था जहाँ ताहद्दे निगाह न दरख्त हैं, न झाड़ियाँ, ना ही पहाड़ियाँ। वहाँ एक हाथ पर रेल की पटरी है जो छोड़े हुए तीर की तरह मील हा मील सीधी चली गई है। दिन में जब सूरज से अमान ना हो तो उजाड़ सपाट मैदान में पानी का शुबा होता है। अंग्रेज़ों ने वहाँ रेलगाड़ी का एक हॉल्ट बनाया है। उतरने वाले ट्रेन से उतरकर मील भर चलकर सड़क पर पहुँचते हैं और उसे पार करके एक गांव को जाते हैं जहाँ नहर है, गांव और एक मज़ार। लेकिन वो सब न ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिरों को नज़र आता है, न सड़क से देखा जा सकता है। उस वीराने में जब उर्स हो लगता ही नहीं है बाकी सारे साल इस ज़मीन पर ना एक कतरा मेघ की बूंद का पड़ा है, ना कोई ढोर चरने को आता है। हर तरफ आदमी ही आदमी होते हैं और उनके साथ औरतें और बच्चे। मैं उर्स के दिनों में एक दफ़ा वहाँ गया था सरकारी काम से। कितनों ही को लेने बैलगाड़ियाँ आई हुई थीं, बाकी मेरी तरह धूप में भूखे प्यासे चले जा रहे थे। मजाल है जो कहीं धतूरे यानी सिहुड़ को अरबी में कहते हैं ज़क़ूम की झाड़ी का भी साया हो। खैर मैं चला जा रहा था और बदकिस्मती से जगह से नावाक़ियत की वजह से साथ छतरी भी नहीं लाया था। एक जगह चलते चलते लोगों के कदम सुस्त पड़ने लगे और थोड़ी दूर पर पता चला लोगों ने भीड़ लगा ली है और सब ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर तक पहुंचा। शायद अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मेरे मुंह से निकल रहा था गवर्नमेंट का आदमी हूँ, वरना कौन अंदर घुसने देता। वहाँ बीच में एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसकी खाल बारीक थी और उसमें चुन्नटें ही चुन्नटें थीं। लगता रंग गेहुआ था मगर खौफ से कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गया था। वो सर से पैर तक कांप रही थी और बार बार कह रही थी, बाबा मैं मुसलमान हूँ, बाबा मैं मुसलमान हूँ। लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। 2-4 दाढ़ी वाले जिन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली थी कह रहे थे झूठ बोलती है। दूसरा कहता है हम जब आए तो पत्थर के आगे सर टेक रही थी।
बूढ़ी औरत कलमा तैयबा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें खौफ से अटक अटक जाती थी। एक ने कहा काफिर है, बुत परस्त, कलमा तक ठीक से नहीं आता है। तीसरे ने कहा जिंदीक है, दीन से फिर गई है, और कलमे का क्या है, वो तो शैतान को भी याद है। बुढ़िया ने कहा नहीं बाबा, मैं मुसलमान हूँ, ज़ोहर की नमाज का वक्त निकला जा रहा था। एक आदमी ने कहा झूठ बोलती है, अभी ज़ोहर के ख़त्म होने में 2.5 घंटे पड़े हैं। बुढ़िया ने कहा बेशक पड़े होंगे, पर मेरा वज़ू इतनी देर नहीं रह सकता है, टूटने वाला था। मैंने कहा लाओ यहीं पढ़ लूँ। मैंने पूछा फिर क्या? बोली लोग सामने से जा रहे थे, उनसे बचाने को ये पत्थर का टुकड़ा मेरे हाथों में आया, उसे सामने रख लिया। सारी उम्र मैंने नमाज क़ज़ा नहीं की है। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। किसी ने कहा सब इसका मन घड़ा है, उर्स में जा रही है, अंदर से काफिर है। पत्थर के आगे सर टेकते हमने इसे देखा है। कहने वाले के साथ कि औरतों और बच्चों ने भी हाँ हाँ कहते हुए सर हिलाए। बुढ़िया ने कहा मैं उर्स में नहीं जा रही हूँ, अपनी बेटी को देखने जा रही हूँ। किसी ने उसकी बेटी का नाम पूछा और उसके दामाद का। बुढ़िया की मत कट गई थी, मुख्तलिफ अधूरे नाम उसके ज़बान पर आ रहे थे। ऐसे खौफ का सामना शायद उसने ज़िंदगी में नहीं किया था। यहाँ कैसे आई थी? रेलगाड़ी से। बेटी की बीमारी का ख़त आया था, बहुत बीमार है, पता नहीं ज़िंदा भी देखूंगी या नहीं। कोई साथ आने वाला नहीं था, अकेली चल पड़ी। सब मन घड़त है। ट्रेन में नमाज पढ़ सकती थी, एक 30-40 साल की तंदुरुस्त औरत ने कहा। घेरे में मेरे उल्टे हाथ पर जो बच्ची खड़ी थी, अपने भाई से पूछ रही थी भाई इसने क्या किया है? लड़के ने कहा इसे कलमा नहीं आता। एक जवान आदमी ने आगे बढ़कर वो सिलनुमा पत्थर उठाया जो बुढ़िया के आगे खड़ा था और बोला इसी को सीधा कर रही थी। फिर उससे पहले कि कोई समझ सकता वो क्या करने वाला है, उसे बुढ़िया के सर पर पूरी ताकत से दे मारा। मुझे नहीं याद कि उसकी एक चीख भी निकली हो, वो बस एक तरफ को ढह गई। देर से रोका हुआ पेशाब उसके नीचे से बह निकला और उसके सर से बहकर जो खून मट्टी पर गिर रहा था, कई दिन तक सोते जागते मेरी नज़रों में घूमता रहा। वो मुझे मरते दम तक याद रहेगा। मैं तेज़ी से भीड़ से बाहर निकल आया, क्योंकि लोग उस पर कंकरियाँ मार रहे थे। वो लड़का भी जिसने अपनी बहन को बताया था, उसे कलमा नहीं आता। बग़ैर वो काम किए जिसके लिए गया था लौट आया। घर पहुँचते पहुँचते तेज़ बुखार ने मुझे पकड़ लिया था। कहानी ख़त्म करके वो उठ खड़ा हुआ और अपनी बारक की तरफ चला गया। बाकी कैदी भी शर्मिंदा से वहाँ से खामोशी से चल दिए। उसका उन्वान था सजदा। देखिए कैसी माशरे की अक्कासी कर रही है ये तहरीर, और कितनी इसमें हमारे लिए और हमारे इस समाज के लिए जो कर्ब है, और राइटर उसे देख रहा है, लेखक उसे लिख रहा है, और आइंदा नस्लें ये जानेंगी कि हम बेहिस नहीं थे, हमारे यहाँ ये सब कुछ लिखा जा रहा था। और हसन मंज़र साहब जैसे लिखने वाले इसे तहरीर में लाकर हमें सुरखरू कर रहे हैं। अभी इनकी किताब जो इस वक्त यहाँ लॉन्च होगी, ये नया एडिशन है इनकी कहानियों के मजमुए नदीदी का। और हसन मंज़र साहब की कहानियों की डिमांड तो है, जब भी एडिशन पे एडिशन आ रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो भी अपनी ये कहानी हमारे इस सेशन के जज कहानियों का मजमुआ ये किताब पेश करें। जनाब इंतज़ार हुसैन साहब को नदीदी लॉन्च की जा रही है, और तालियों में इंतज़ार हुसैन साहब को। और अब यहाँ पर जो तीसरी किताब लॉन्च होने वाली है, वो बहुत अहम किताब है। किताब के बारे में आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि डॉक्टर असलम फ़रूख़ी साहब उस्ताद हैं बहुत से इस वक्त ऐसे लोगों के जो ख़ुद असातिज़ा बन गया, उनके उस्ताद असातिज़ा हैं। और
इनकी जो शायरी तहरीरों में जो सबसे बड़ी इनकी पहचान है वो इनकी खाका निगारी है। और खाका निगारी में जिस शख्सियत को ये लिखते हैं उसे बिल्कुल ज़िंदा और चलता फिरता और मुतहरिक सामने ले आते हैं, और ऐसी जुज़ियात भी सामने आ जाती हैं जो उस अहद से और उस फ़र्द से और उसके काम से वाबस्ता है। इनका काम जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर है वो अपनी जगह, और जो निगारिस्तान आज़ाद इनकी किताब आई है वो अपनी जगह, और फिर इनके खाकों के 3-4 मजमूए जो लाल सब्ज़ कबूतरों की छतरी अभी हाल ही में मौसम बहार जैसे लोग चंद 1 माह पहले लॉन्च हुई थी आर्ट्स काउंसिल के फेस्टिवल में। और अब ये जो किताब इस वक्त आई है ये इसलिए बहुत अहम है कि ये वो खाके हैं जो आपने शोरा के 7 आसमान 7 असातिज़ा हमारे जो हैं उनके खाके आपने लिखे हैं, और उन असातिज़ा को बिल्कुल इस अहद में हमारे नज़रों के सामने मुतहरिक तस्वीरों की तरह ज़िंदा कर दिया है। जिनकी शायरी हम पढ़ते थे, जिनकी गज़लें हम पढ़ते थे, उनसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ तारुफ डॉक्टर साहब पेश करते हैं, क्योंकि हमें तो जो कुछ निसाब में पढ़ाया जाता है वो अपनी हैसियत रखता है, लेकिन डॉक्टर साहब उन लोगों, उन शख्सियात को ज़िंदा सामने ले आते हैं। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगी कि अपने इन खाकों में से एक खाका पेश करें। डॉक्टर असलम फ़ारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ये उर्दू के बहुत मशहूर शायर और मुजिद तर्ज़ लखनऊ शेख इमाम बख्श नासिख की एक झलक है, मुलाहज़ा फरमाइए। आनन फ़ानन में वज़ारत पनाह के क़यादों ने महल्ला टकसाल के उस मकान आलीशान में जहाँ सिक्कों के बजाय सुखन की अशरफियाँ ढलती थीं घेर लिया। चींटियों की तरह चारों तरफ फैल गए। इर्द गिर्द के मकानों की जंजीरें खड़कने लगीं। इतने में दरवाजे से एक शख्स बरामद हुआ, मलंग, काला भुजंग, नंग धुड़ंग, लहीम शहीम, घुटा सर, टूटे कान, लुंग चढ़ाए, गूंजीली आवाज़ में बोला, शेख साहब नहा रहे हैं, आप लोग ठहरें। वो तो ये कहकर तेज़ तेज़ कदमों से उस तरफ बढ़ गया जिधर से दत्कांदों के यात्री डोला कंधे पर रखे रवां दवा थे। उसने दौड़कर डोला अपने कंधों पर टिकाया और बम महादेव, बम महादेव, बम बम के नारे लगाता आगे बढ़ गया। क़यादे इंतज़ार करने लगे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए। शेख साहब हैं कि निकलते ही नहीं। ये कैसा नहाना है? किसी ने कहा, भाई मेरे एक गुस्ले विलादत होता है, एक गुस्ले सेहत होता है, एक गुस्ले मय्यत होता है। शेख साहब कौन सा गुस्ल फरमा रहे हैं जो अब तक ख़त्म नहीं हुआ? ये कैसा नहाना है? कौआ गुहार बढ़ी तो अंदर से एक मुलाजिम निकला। बोला, किसकी तलाश है, किसकी जुस्तजू है? क़यादों ने कहा, शेख इमाम बख्श नासिख को वज़ारत पनाह ने तलब किया है, हुक्म हुआ है फ़ौरन हाजिर किया जाए, हम उन्हें लेने आए। वो मर्द बोला, शेख साहब यहाँ कहाँ? बड़ी देर हुई, जा चुके हैं। उस वक्त एक क़यादे ने कहा, मियाँ शिकार हाथ से निकल गया, वही तो थे जो हमें नहाने का झांसा देकर बम बम करते साफ निकल गए। अब हम वज़ारत पनाह को क्या मुँह दिखाएंगे? इस दफ़ा हुक्म बहुत सख्त था कि हर दफ़ा बचकर निकल जाते हैं। इस मर्तबा जैसे भी हो पेश किया जाए, मगर अब के भी मुँह की खाई मुराद बर न आई। सुखन बरे शाइस्ता पासिख शेख इमाम बख्श नासिख, फसाहत माब उस्ताद बेबदलो लाजवाब, मुजिद तर्ज लखनवी, दोस्त नवाज मसलहत खू, नवाब मोतमद्दौला आगा मीर ज़ैगम जंग, अव्वल वज़ीर आज़म सल्तनत अवध के मुतवस्सिलीन में थे। लेकिन उमूर सल्तनत में किसी हद तक दखील ज़रूर थे, मगर फितना परदाज़ी चरख़ वाज़ू अयां है, आगाह एक जहाँ है। बादशाह ने आन की आन में मोतमद्दौला को माज़ूल किया। उनके हरीफ शेख हकीम मेहंदी खां मुंतज़िमुद्दौला करार पाए।
खिलत वजारत से सरफराज हुए। शेख साहब आका परस्ती की धुन में उनकी हज्ब लिख चुके थे। रोहबा सिफत से हैबत जैगम गुरेख्ता, काशू बराए पुख्तन शलगम गुरेख्ता। और एक दफ़ा मातूब होने के बाद जब वो दोबारा लखनऊ आए तो शेख साहब ने काशू बराए खुर्दन शब्दे गामदा कहकर हज्ब के रंग को और गहरा कर दिया। हकीम साहब ने मनसब संभालते ही हुक्म जारी किया कि शेख इमाम बख्श नासिक को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। इस तरह के अहकाम पहले भी जारी हुए थे, मगर शेख साहब हाथ नहीं आए थे। इस दफ़ा भी क़यादे हुक्म की तामील में दौड़े, मगर शेख साहब उस्ताद सुखन नहीं सुखन साजी के भी माहिर थे। अपनी बात रखी, साफ निकल गए, इलाहाबाद पहुँच गए, दायरे शाह अजमल में मुकीम हुए। हिर फिर के दायरे ही में रखता हूँ मैं कदम, आई कहाँ से गर्दिश परकार पाँव में। शाम को बादशाह को पर्चा लगा कि इस दफ़ा भी शेख इमाम बख्श इस हयात क़ज़ाई से यात्री का रूप धारे बम बम करते साफ निकल गए और हकीम के करम्बीक में कशीद होने से बच गए। बादशाह ये माजरा सुनकर बेख्तियार हंस पड़े। हकीम तलब हुए, इरशाद हुआ अब उसका कसूर माफ़ करो, दिल को उसकी तरफ से साफ़ करो। हकीम ने दस्त ख़ास से शुक्का लिखा, बादशाह की जानिब से अज़राह मरहमत खुसरवाना 100 रुपये माहवार तनख्वाह मुक़र्रर हो गई। शेख साहब टकसाल में मुतमईन होकर बैठकर फिर अशारे आबदार ढालने लगे। एक झलक और देख लीजिए।